हड्डी में गोली खा मार दी। गोपाल भैया है ना, वो उसको माँ का ऑपरेशन 40-50 हज़ार रुपया का जरूरत था। तो पागल की तरह जहे तय करने लगा। वो 3-4 हम उसके साथ रहे थे, 3 घटना करवाया हमसे, तब उसके बाद नहीं रहे हम। कितना दुर्घटना का है क्या? एक पर एक हाँ, तो इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको। सर एक बात पूछे, नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। सम्राट भाई, आप सीधा दिल के आदमी हैं, आप में छल कपट नहीं है। और हम ये समझ रहे हैं कि ये जो पुलिस में कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, वो आपको एक ऐसी विधा के सहारे कानून का राज स्थापित करने के लिए मोहित कर लिया है जो गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार न पंजाब है न यूपी है। पंजाब में वो दौर आतंकवादी वाला दौर, जब लोग पकड़ पकड़ के मारना शुरू किया, कितने पुलिस पदाधिकारी को सुसाइड करना पड़ा, कितने पुलिस पदाधिकारी जेल गए। अगर मौका मिले तो उस पर कभी अध्ययन कर लीजिए। यूपी बिहार नहीं है, यूपी वाली स्थिति नहीं है कि यहाँ कोई बड़ा बड़ा अपराधी है जिसको आप इनकाउंटर कर दीजिए तो एक दहशत बनेगा, नहीं है। इसलिए मेरी आग्रह विनती आरजू आपसे है कि ये प्रवृत्ति, आज सुबह फिर किशनगंज में इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर क्या है? पैर में गोली मारा है। और ये तय मानिए कि ये मामला जितना बढ़ रहा है आगे ना, किसी दिन जुडिशियरी में ये मामला चला गया तो फिर बहुत मुश्किल होगा मैनेज करना। और अगर मैनेज करने की कोशिश होगी तो फिर वो तबका आपका इस्तेमाल करेगा। आप उन सब चीज़ों से बचिए। आप ये समझिए कि ये जो है ना गलत जो एक तरीका है, उसको आप अगर जस्टिफाई कीजिएगा तो जो लोग गलत करने वाले लोग हैं वो अननेसेसरी आप पर दबाव बढ़ाएंगे, आपसे गलत कराने की कोशिश करेंगे। सही तरीके से चीज़ों को चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? अरे बिहार को सुधारने के लिए आए हैं ना, अपने आप पर कुछ सुधारने के चक्कर में कुछ ऐसी बात हो जाए तो परेशान हो जाइएगा आप खुद। और एक बात समझ जाइए, ये लोग जो इस तरीके की सलाह देने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ही सातिराना दिमाग के लोग होते हैं। ट्रैप कर रहा है आपको। मीडिया में खबरें आ रही हैं, जयकारा हो रहा है, लेकिन आप ट्रैप हो रहे हैं। आप इस बात को समझिए। एक भाई का सलाह है आपको, ये जो लोग इस खेल में शामिल है वो आपको ट्रैप कर रहे हैं और आपको इस वजह से कई अनैतिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इतना दबाव बनाएगा ये लोग, इसलिए इस पर ब्रेक लगाइए। जरा देखिए, समस्तीपुर में कल एक प्रिंस का इनकाउंटर हुआ है। ये संवाद कोई पुलिस वाला ही जारी किया है, वीडियो कोई तीसरा जारी नहीं किया होगा। और ये तय मानिए कि ये प्रवृत्ति जैसे जैसे बढ़ेगी ना, एगो दूसरा नंद यादव को किए तो बात सामने आ गया। नहीं, ना यादव नहीं है। पुलिस कास्ट, जिस तरीके से कास्ट का यहाँ संरचना है ना, हर जगह पर कास्ट काम करना शुरू कर देता है। देखिए, सुनिए क्या हुआ है समस्तीपुर में, क्या बोल रहा है पुलिस जिसको आप इनकाउंटर किए हैं। सर एक बात पूछे, बोलिए कितना दुर्घटना का है क्या? एक पर एक हाँ, तो इसका ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको। गोपाल भैया है ना, वो उसको माँ का ऑपरेशन 40-50 हज़ार रुपया का जरूरत था। तो पागल की तरह जहे तय करने लगा। वो 3-4 हम उसके साथ रहे थे, 3 घटना करवाया हमसे, तब उसके बाद नहीं रहे हम। जी सर, फूट जाता है, लेकिन अब वो हमको बोला वो वही करने के लिए। वही काम करना
सर वही बोला था, हम क्या कर रहे हैं सर? हॉस्पिटल चले, हॉस्पिटल ले जाना जरूर मारे तो चुप नहीं हो तो हड्डी में गोली खाया मार दी। नहीं बोलेंगे सर आप। सुन लिए, माँ के इलाज के लिए 50,000 रुपया अस्पताल वाला मांग रहा था, उसके लिए तुरंत ढाई क्राइम करना शुरू कर दिया। ये जो इनकाउंटर में जो लोग घायल हो रहे हैं, जिनको पैर में गोली मारा जा रहा है ना, वो सारे लोग इसी तरीके के अपराधी हैं। परिस्थिति के वजह से अपराध कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है, रोजगार नहीं है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है, भाई नौकरी मिलेगा नहीं ऐसे लोगों को। छोटे छोटे रोजगारों पर मॉल का कब्जा हो गया है। हम मोटरसाइकिल दिन भर चलाइए तो 5,000 रुपया महीना में 10,000 रुपया कमा लीजिए, अलग बात है। कोई उस तरीके का रोजगार नहीं है। इस बात को समझिए सम्राट भाई। ये प्रवृत्ति अब जैसे जैसे बढ़ेगी ना, अब आप कुछ ही अच्छे लोगों से सलाह लीजिए इस मसले पर। ये पुलिस शेर की सवारी है, ये बात समझिए। और ये लोग चाहता है कि सरकार को इसी तरीके से अपने ग्रिप में फंसा कठपुतली बनाकर चलाए। वैसे ही नहीं, पुलिस से लोग दूरी बनाकर रखता है कोई भी सरकार, क्योंकि पता है कि इसका स्वभाव क्या है। कानून जो कहता है कहिए वही काम करने के लिए, और जो बात कानून नहीं कहता है वो मत कहिए कहने के लिए। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या जुडिशियरी हो, आप मोदी नहीं है, ये बात समझ लीजिए। और आप योगी भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। आप सम्राट भाई हैं। आपका उस तरीके का बैकग्राउंड भी नहीं है कि जुडिशियरी से लेके मीडिया से लेके सभी सिस्टम पर आप समान रूप से एक अधिकार बना लीजिए। न उस परिवेश से आए हैं, न उस स्तर तक आपकी समझदारी है, क्योंकि नीतीश कुमार भी आप नहीं है। नीतीश कुमार ने लोकतंत्र के चारों स्तंभ को जिस तरीके से कंट्रोल करके चला, वो एक अलग स्किल था नीतीश कुमार के पास। वो स्किल भी नहीं है। इसलिए नहीं कि आप अज्ञानी हैं, इसलिए कि आप उस परिवेश से बाहर नहीं आए हैं, उस परिवेश में आप राजनीति नहीं की है। रोकिए, एक भाई का सलाह मांगिए, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भाई का सलाह मांगिए। ये आपको डिस्क्रेडिट कर देगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपको डिस्क्रेडिट कर देगा। आपको लगता है ना कि इससे उद्योगपति आ जाएंगे, नहीं आएगा। और इससे आपके पराक्रम की चर्चा होगी बिहार में, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे न अपराध रुकेगा, न अपराधी बनने वाले यूथ में कोई इससे बदलाव आएगा। कोई दहशत नहीं। यहाँ कोई छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम गैंग थोड़ी है। यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर घटनाओं का अंजाम दे रहा है लोग। और ये रोजाना इस तरीके की खबरें पर मीडिया भी किसी एक दिन किसी इशूज को लेकर रिएक्ट कर गया, आप नहीं संभाल पाइएगा। और उसके बाद मीडिया को भी आपको विज्ञापन के माध्यम से हो या किसी न किसी माध्यम से आप उसका जुबान चुप कराने की कोशिश करिएगा। ऐसे खेल में शामिल पुलिस पदाधिकारी को पुरस्कृत करना पड़ेगा आपको। इस तरीके के खेल में अगर कहीं जुडिशियरी में केस हो गया तो मदद करना पड़ेगा आपको, आपसे मदद मांगना चाहेगा। तो ऐसा काम क्यों करिएगा? इसकी जरूरत क्या है? पुलिस का काम है कानून का राज स्थापित करना। इसके लिए इतना मोटा किताब और कानून का किताब रखा हुआ है। बंदूक दिया गया है उसको गोली चलाने के लिए नहीं कि आए या पकड़े या मार दिए गोली। इस प्रवृत्ति को रोकिए, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा स्टेट का भी, और आप बेवजह इस जंजाल में फंस जाइएगा। जिस मिशन, जिस उद्देश्य को लेकर आप आए हैं, बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। आप उस उम्मीद पर आगे कैसे बढ़िएगा, उस उम्मीद पर कैसे खड़े उतरिएगा, उस पर सोचिए। हम एकदम दिल की बात कह रहे हैं सम्राट भाई, एकदम दिल की बात।
एकदम देखिए मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, आपको हम कह रहे हैं ना तो मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, क्योंकि ये जितना ये सब पुलिस में जो धंधा करने वाला लोग है, 25 साल से हम इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं ना, इस डिपार्टमेंट के लोगों को देख रहे हैं। इनकाउंटर करने वाला जो है अपने पुलिस के जीवन काल में क्या क्या किया है, उसका अगर फाइल पलट दीजिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि सूरजभान, अनंत सिंह, रामा सिंह से कम खतरनाक नहीं है वो लोग जो इस खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपकी लोकप्रियता इससे नहीं बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में होगा, कानून का राज स्थापित होगा। उस पर सोचिए, ये ठाई ठाई से जो है व्यवस्था नहीं चलेगी। बेवजह को आप बुरी तरह से इसमें उलझ जाइएगा, और जब उलझ जाइएगा तो आप जिस उद्देश्य से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हैं ना, उस उद्देश्य से आप भटक जाइएगा। यह जो है ना, ये शेर को जो है मानव का खून लगाने जैसा खेल है। इस खेल में कोई अंत नहीं है, ये अनंत खेल है। और जैसे जैसे पुलिस अपराधी बनेगा, ये अभी मोटरसाइकिल चोरी या पिस्तौल चोरी वाला को मार रहा है ना, पता चला किसी दिन किसी बड़े व्यापारी को मार देगा। पूरा राज्य में क्या होगा सो सोच लीजिए। ये कुछ भी कर सकता है, ये सिरफिरा कौम है, ये इस बात को समझिए।